हेलो स्टूडेंट्स, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 कैसे होता है वो देखने वाले हैं। ऐसे तो सभी को पता होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, बट होता कैसे है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो एक ट्रायंगल बनाना होगा। वो भी कैसा ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे इसका नाम ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें बी जो होगा उस पे 90 डिग्री का एंगल होगा, वो 90 डिग्री का एंगल होगा। पहले लिख लेते हैं इसको कि ए क्या है। तो हम लोग क्या लिए कि ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड triangle. ABC is a right angle triangle where angle B is equal to 90 डिग्री। जहां पे B पे कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके बाद करना क्या है, अब हमें ना थीटा का वैल्यू 0 लेना है। एक तो फिक्स है कि A वाला 90 डिग्री का एंगल है, अब थीटा का वैल्यू 0 लेना है। मतलब कि या तो ए वाला एंगल को 0 बनाएंगे या तो ए वाला एंगल को 0 बनाएंगे। मान लिया जाए कि यदि हम इसको 0 बनाने के लिए चले तो क्या करना पड़ेगा। अभी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ए दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे BC और AC दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दिख रहा है। मतलब कि जब दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, कुछ ना कुछ एंगल है। लेकिन यहाँ पे कितना का एंगल होना चाहिए, 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो 0 से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हमें बनाना कितना है, 0 डिग्री का बनाना है। तो 0 डिग्री का एंगल बनाने में क्या होता है कि एंगल बनता कब है, एंगल कोई दो आर्म से मिलकर के बनता है और 0 बनाना है तो दोनों आर्म जो होता है ओवरलैप करता है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे होना। तो मान लिया जाए कि ए वाला ए मेन लाइन है, मेरा मेन आर्म है। अब इसी आर्म पे किसको लाना है, तो ए AC को लाना है, तब जाकर के ए एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इसको लेकर के आते हैं इस BC पे, मतलब कि ए BC है, B हो गया और C हो गया। अब ए जो लाइन है, ए लाइन, इस लाइन को हम कहां लेकर के आ जाएंगे, इसी पे लेकर के आ जाएंगे, इसी लाइन पे लेकर के आ जाएंगे इस AC को, मतलब कि AC जो हो जाएगा वो BC पे ही हो जाएगा। पहले कैसे था, तो इस तरह का था, इस तरह का। और अब जो हो गया वो इसी लाइन पे हो गया, BC पे AC हो गया। मतलब कि यहां से जो AB का डिस्टेंस था वो पूरा का पूरा खत्म, AB का डिस्टेंस पूरा का पूरा खत्म, मतलब AB के बीच का दूरी कुछ नहीं बचा। तो हम कितना बोलेंगे, 0 बोल देंगे AB के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद जो BC का डिस्टेंस है, जो BC का लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ पे किसका हो जाएगा, AC का भी हो जाएगा। मतलब कि BC का लेंथ AC के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। लिखते हैं अब here AB is equal to 0 यूनिट, AB 0 यूनिट हो जाएगा। और उसके बाद AC जो होगा वो BC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AC जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अब यहां से क्या करना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू और साइन 0 डिग्री का वैल्यू पहले इसका रेशियो करते हैं। तो रेशियो में लेकर के आएंगे तो होगा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेनस कौन होगा। तो हम लोग 0 डिग्री लिए किसको, इसको लिए हैं,
ए 0 डिग्री हो गया। अब इस 0 डिग्री के अनुसार यहाँ पे जो ए बी होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब ए जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद AC जो है, AC जो है वो क्या है, AC जो है वो हाइपोटेनस है, और BC जो है वो क्या है, बेस है। BC जो है वो बेस है। अब क्या करें, तो वैल्यू पुट करते हैं। हमें साइन कितना का वैल्यू चाहिए, हमें साइन 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए। परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर कौन है, AB है। नीचे में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है, AC है। यहाँ पे AB का वैल्यू कितना, 0 डिग्री, सॉरी 0, AB का वैल्यू 0 और AC का वैल्यू AC ही रहने देते हैं, AC रहने देते हैं। अब यहाँ से 0 अपॉन AC है, यदि न्यूमरेटर के प्लेस पे 0 आ जाता है और डिनोमिनेटर के प्लेस पे 0 छोड़ करके और कुछ आ जाता है, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसी पे मेन मेरा A है, A है, इसी पे बैठा करके बाकी का भी हम निकाल सकते हैं, कॉस टेन कॉट, कुछ का भी जिसका निकालने का मन है 0 पे, वो सब का हम निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा कितना होता है। ओके, अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साइन 0 देखनी है, 0 होता है, उसके बाद एक और होता है साइन 90 का वैल्यू। साइन 90 का वैल्यू, जो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, वो कैसे आएगा, उसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हम 0 डिग्री का लिए थे, उसी तरह से 90 डिग्री का भी लेंगे। यहाँ पे एंगल भी जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, तो या तो इस एंगल को 90 लेंगे या तो इस एंगल को 90 बना देंगे, या तो A को 90 बनाएंगे या तो किसको, C को 90 बनाएंगे। मान लिया जाए यदि हम इसको 90 बनाना चाहें, तो 90 बनाना चाहिए, तो इसके लिए करना क्या होगा, तो इसे सीधा खड़ा होना पड़ेगा, इसे सीधा खड़ा होना पड़ेगा। सीधा खड़ा करने के लिए करेंगे क्या कि ए जो लाइन है, ए जो लाइन है, इस लाइन को सीधा लेकर के यहाँ पे आ जाएंगे। AC जो लाइन है, इस लाइन को सीधा यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे, किस पे, AB पे लेकर के आएंगे। कैसे, ए ऐसे, इस तरह से इस लाइन को हम कहाँ लेकर के आ जाएंगे, इसी लाइन पे लेकर के आ जाएंगे, ए वाला, क्योंकि हमें 90 डिग्री बनाना है और 90 डिग्री बनाने के लिए इसे सीधा खड़ा होना पड़ेगा। जब ये सीधा खड़ा हो जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि पहले से 90 डिग्री बना हुआ है और फिर यदि उसी पे किसी और लाइन को लेकर के आएंगे तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे AC लाइन जो है वो किस पे आ गया, AB पे आ गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पहले से यहाँ पे कौन था, AB था, अब और कौन आ गया, तो AC भी आ गया, AC भी आ गया। पहले C यहाँ पे था, पहले C यहाँ पे था, अब 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या हुआ। सो तो हुआ क्या, यहाँ पे यहाँ AB और AC दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। AB और AC दोनों आपस में इक्वल हो गया और जो BC का लेंथ था वो यहां से कहां पे पहुंच गया, C, B और C दोनों एक साथ हो गया। मतलब कि BC पहले यहां से लेकर के यहां तक का था, अब ये जो C पॉइंट है वो फिर B के पास ही पहुंच गया। मतलब B और C के बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे, उसका वैल्यू 0 हो गया, BC का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसमें कौन है, तो हम किसको बनाए 90 डिग्री, इसको बनाए हैं 90 डिग्री यहाँ पे ला करके। ठीक है,
अब यहाँ से इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने में है कौन, ए बी है, तो ए बी जो होगा वो कौन क्या होगा, परपेंडिकुलर। ए सी तो हाइपोटेनस है, ए सी हाइपोटेनस, इसमें बेस कौन होगा, तो बी सी हो जाएगा बेस। बेस का ऐसे हमें कोई काम भी नहीं है अभी, यदि वही cos 90 का बात करता तो बेस का काम होता, अभी हमसे sin 90 का पूछा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, ए सी। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल है। अब ए बी को हम ए बी ही रहने देते हैं और ए सी को क्या बना देते हैं, ए बी। क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल है। अब क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी कैंसिल, बचेगा कितना, 1। थीटा के प्लेस पे कितना, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। तो इसी तरह से हम लोग देखें कि साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे आता है। हम लोग सभी का देखनी है, साइन 0 का देखनी है, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कि कैसे सभी का वैल्यू आता है। ये सभी की सहायता से बाकी सभी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमारा ये वैल्यू निकालने का कि कहाँ से आता है ये पूरा खत्म हो गया। अब आगे का क्लास में आगे फिर कुछ और देखेंगे। ओके।